अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी तो फिलहाल आपके पास 2 टर्म्स दी हुई हैं, आगे चल के आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगे, फिर हम उसको आपको बताएंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना सीखना पड़ेगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब कॉमन लेने का तरीके दो हैं, लाइक ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए पे 2 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, ये 2 हैं, प्लस 9A इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसे समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे, वरना आप आगे जाके सीख जाएंगे इसको। यहाँ से भी ए कॉमन ले लें और यहाँ से भी ए कॉमन ले लें, आपने काटना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ से दोनों ए कॉमन ले लिए, ए कॉमन लेके यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से ए ले लिया, जब यहाँ से ए लिया तो सिर्फ ए बचा, प्लस यहाँ से ए ले लिया तो सिर्फ 9 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इस स्टेप से भी डायरेक्ट आ सकते थे, बट आपको समझाना मुश्किल होता थोड़ा सा कि स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखें ये भी फैक्टर है, तो ए भी ज़ीरो और ए प्लस 9 भी ज़ीरो, यानी कि ए इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, दो टर्म्स आ गई मेरे पास ए की, एक -9 और एक 0। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। b² - 7b इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, देखें यहाँ पर b², यहाँ 2b हैं, 2 हैं, यहाँ 1 है, 2 और 1। ठीक है, तो कम वाला कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1 ले लें, यहाँ से 1 ले लें। ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ से एक भी चला गया जो कि यहाँ आया, तो एक भी यहाँ रह गया। देखें 1 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से एक भी आपने इधर दे दिया तो सिर्फ 7 बच गया। देखें b और 7 भी 1 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएंगे आपके b² यानी कि। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये आपके पास फैक्टर हैं, तो b इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू -7 +7 हो जाएगा। ठीक है ना, सही है, होपफुली समझ आ गई हो बात। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि b इज इक्वल्स टू 0 एंड 7। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं इसका। सॉरी, पार्ट सी देखेंगे इसका, मैंने बी कह दिया गलती से। 5c² + 25c इज इक्वल्स टू 0। अब देखें, फिर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें 5 और c, 5c 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, c² का मतलब क्या, c 2 है, प्लस 5 आता है, 25 आता है, 25 आता है 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और एक c यहाँ पर आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ से क्या क्या कॉमन है, यहाँ से एक ये 5 कॉमन है, मैंने ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ से एक सी कॉमन ले लें, ये वाला सी कॉमन ले लें, ये वाला सी कॉमन ले लें। जो आप काट रहे हैं वो काटना नहीं है, आपने सिर्फ कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ से 5 और सी चला गया, सिर्फ सी बचा, प्लस यहाँ से 5 और सी चला गया, सिर्फ 5 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं, यानी कि 5c इज इक्वल्स टू 0 और c + 5 इज इक्वल्स टू 0, या c इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाता, तो c इज इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, और c इज इक्वल्स टू -5। तो c के फैक्टर्स क्या रूट्स बने, -5 एंड 0। ठीक है, अब इसका पार्ट डी चेक करते हैं। डी पार्ट में है 3d² - 4d, 3d² - 4d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि 3 और 4 किसी के कॉमन नहीं बनेंगे यार। ठीक है, 3 और 4 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ d कॉमन लेंगे। सही है, यहाँ से d कॉमन ले लिया, 3 एज इट इज़ बचा, d 2 थे, एक आपने बाहर दे दिया, एक बचा, -4 और d आप बाहर दे चुके हैं, सिर्फ 4 बचा, दिस इज इट, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये भी फैक्टर है आपके पास, तो d इक्वल्स टू 0, तो 0 ही रहा, और 3d -4 इक्वल्स टू 0। ये 4 नेगेटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, तो d इज इक्वल्स टू, तो d के दो रूट्स क्या है, एक आया 0 और एक आया, इसको होल में करेंगे तो 1 होल 1/3 बनेगा। ठीक है भाई, अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं आगे। सी डी ई पार्ट चेक करते हैं इसका। अब हम पार्ट ई, 3f - 81f² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब यहाँ देखें,
इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। 3f माइनस 81, 3 के टेबल में 27 टाइम्स आता है, 3 27 ज़ा 81, ये डॉट डाल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से f कॉमन ले लें, यहाँ से एक f कॉमन ले लें, ठीक है। देखें, यहाँ से 3 भी कॉमन ले लिया, f भी कॉमन ले लिया, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 27 और एक f आपने बाहर दे दिया तो सिर्फ f बचा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फैक्टर्स बन गए, सही है। अच्छा, 3f इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे आप, 3f इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 27 f इक्वल्स टू 0, यानी कि f इज इक्वल्स टू 0/3 या फिर सिर्फ 0, और ये -27 है, वहाँ जाएगा तो +27 हो जाएगा, 27f, ठीक है। तो अब क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करवाएगा 1 के पास आके, 1/27 होगा, ठीक है, क्योंकि 27 डिवाइड करवाना है। तो इसके अब रूट्स बन गए हैं, एक बना है 1/27 और एक बना है 0, चूँकि ये छोटा है इसलिए यहाँ लिखा है। अच्छा, इसका पार्ट ई एफ देखते हैं, इसका पार्ट आई गेस लास्ट पार्ट है इसका, एफ पार्ट। ओके, -4h² -16h इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब 4 के टेबल में 4 भी आता है और 16 भी आता है, तो आपने -4 कॉमन लिया और h कॉमन लिया। मैं इसको समझा देता हूँ, -4h -4 4 ज़ा 16 और h इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने यहाँ से -4 लिया, यहाँ से भी आपने -4 लिया, ठीक है। आपने -4 कॉमन ले लिया, आपने यहाँ से एक h लिया, आपने यहाँ से एक h लिया, ठीक है। तो यहाँ से -4h चला गया तो सिर्फ h बचा, यहाँ से माइनस भी गया तो सिर्फ प्लस बच गया, -4h चला गया, सिर्फ 4 बचा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी फैक्टर बना, कैसे, -4h इक्वल्स टू 0 एंड h + 4 इक्वल्स टू 0। तो h इज इक्वल्स टू, ये -4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करवाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और h इज इक्वल्स टू -4। तो h के सोल्यूशन सेट क्या बने, -4, और 0, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़।